कि क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ इसलिए ऐसा होता है। जो जिस कंट्री में रहता है वो यही बात कहेगा कि क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ इसलिए ऐसा होता है। इंटरनेट का इशू सारी दुनिया में सब जगह पे यही हो रहा है। इसके पीछे जो मोहर्रिकात है ना, जो रीजन है, वो इंटरनेशनल है। महंगाई सब जगह है, दहशतगर्दी सब जगह है, लड़ाई झगड़ा सब जगह है, इंटरनेट के इश्यूज हर जगह है, टेक्निकल प्रॉब्लम हर जगह। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ रहते हैं तो हमें फेस करना पड़ता है। हम कहीं भी रहते हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें कम फेस करना होता है, बाकी मुल्कों में ज्यादा करना होता है। अच्छा, एक फैन चलाया ताकि तो थोड़ी सी हवा चलती रहे। आप भी इधर कुछ देर के आ जाओ, हवा आ जाएगी। हमें ये प्रॉब्लम हर जगह फेस करनी होती है। पाकिस्तान में है तो कम फेस करनी। कहते हैं ना, जिसका दुख होता है उसी को पता होता है कि कितना है, दूसरे को उसका अंदाजा नहीं होता। अभी जो इंटरनेशनल सूरत हाल है, उसके मुताबिक अगर आप देखें तो सिर्फ एक पाकिस्तान ही ऐसा कंट्री है कि जो सेफ पड़ा हुआ है। इसकी तरफ कोई खतरा नहीं है, सुकून चल रहा है। हम लोग मजे से घूम फिर रहे हैं और अपने काम काज में लगे हुए हैं। वरना इस वक्त दुनिया में हर तरफ खतरा फैला हुआ है कि कब क्या होगा। तो लोग टेंशन में अपना काम कर रहे हैं, उनका फोकस जो है वो काम पे नहीं है, टेंशन पर है। हम जो है वो रिलैक्स है और हम सुकून से अपना काम कर रहे हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ऐसे ही बहुत सारे कामों में हम सुकून से चल रहे हैं, ये भी अल्लाह की नेमत है। वरना हम औरों की तरह परेशान होते। अभी अगर आप दुबई वगैरह कॉल करें ना, उनसे कोई बात करें, वो सीधे को बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे भाई तुम्हें ये हाल चाल पूछने की पड़ी है, यहाँ पे हमारी जान के लाले पड़े हुए। तो ऐसे हालात जो है वो दूसरी कंट्रीज में हैं और हर तरफ ही चल रहे हैं। अल्लाह ने हमें अच्छा रखा हुआ है, अल्लाह का शुक्र अदा करिएगा। अब कुछ प्रॉब्लम्स जिंदगी में आती हैं, उन्हें हर हाल में फेस करना हो। अमीर आदमी इसलिए परेशान है कि उसको सुकून नहीं मिल रहा। गरीब इसलिए परेशान है कि उसको पैसा नहीं मिल रहा। पैसे वाला इसलिए परेशान है कि कहीं छीन ना जाए। और जिसके पास नहीं है या जो पैसे छीन रहा है उसको ये टेंशन है कि कैसे छीनूं, पुलिस ना पकड़ ले, हालात खराब है, हर तरफ सिक्योरिटी लगी हुई है। ठीक है, तो हर इंसान को अपने काम में टेंशन है और ये जिंदगी का हिस्सा है। तो आपको एज अ डिजिटल मार्केटर इस प्रॉब्लम को फेस करना, ये इश्यूज आपके पास हमेशा आए हैं। जैसे इंटरनेट की डिसकनेक्टिविटी की वजह से आपका काम हमेशा परेशान होगा। तो आपने इसका सॉल्यूशन निकाला। हमने प्रॉब्लम की बात की थी बहुत पहले कि हम जब कोई गोल सेट करेंगे तो उस गोल में हमारे पास प्रॉब्लम है। हमें उन प्रॉब्लम को लिखना है और फिर उसके सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन निकालने के बाद हम देखेंगे कौन से सॉल्यूशन एप्लीकेबल है, यानी हम उस पर काम कर सकते हैं। फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आजमाएंगे और फिर उसका रिस्पॉन्स देखेंगे कि इससे हमें फायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो कितना हुआ। मिसाल के तौर पे अगर हमारा ये इशू है कि हमारा नेट स्लो है या हमारे यहाँ नेट स्लो रहता है, तो हम अपने काम का ड्यूरेशन बढ़ाएं। एक ऐसा टाइम सेट करेंगे कि जब इंटरनेट सही हो, स्टेबल हो, डिसकनेक्टिविटी ना हो रही है। तो उसको हम पहले मॉनिटर करेंगे कि कब ऐसा वक्त आता है कि जब इंटरनेट सही हो जाता है। ठीक, रात का वक्त। तो आप अपने काम के लिए रात के वक्तों में से, जब आपको पता है कि हमारे एरिया का इंटरनेट इस टाइम पे सही चल रहा होता है, और ये उम्मीद बात है कि अवतार के करीब करीब जो है वो सब लोग बैठ के क्या करेंगे, नेट चलाएंगे। अभी और कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि अब उन्हें अवतार करना है। सब फारिग है तो वो नेट पे लग जाएंगे। कोई मीम्स देख रहा होगा, कोई वीडियो देख रहा होगा, कोई टीवी चैनल चला रहा होगा, कोई नाच सुन रहा होगा, कोई तिलावत सुन रहा होगा, सब बिजी होंगे, इंटरनेट यूज हो रहा होगा। तो जब यूजेस ज्यादा होते हैं तो नेट की कनेक्टिविटी स्लो हो जाती है। इस टाइम पे आप कोई काम नहीं कर सकते। इफ्तार के बाद नमाज से पहले फिर लोग बिजी होंगे, नेट स्लो चलेगा। तरावी के वक्त में नेट सही हो जाएगा। ठीक है, आप भी मसरूफ हैं। उसके बाद खाना वाना खा के जब रात को थोड़ा सा आप रिलैक्स होंगे तो नेट आपको सही मिलेगा, क्योंकि अब सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। अब नेट फ्री है। तो आप जो है उस टाइम पर
अपने काम को, अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करें, और वो जो उस वक्त आपके आराम का वक्त था ना, उसको आगे पीछे करें। देरी के बाद आराम कर लेंगे, दिन में को वक्त निकाल के आराम कर लेंगे, जिस वक्त में आपने वो काम करना था असाइनमेंट वाला, उस टाइम की जगह पे आप आराम करें। तो ये आपको खुद से सेट करना है। वरना ये जिंदगी भर आपको ये कहना पड़ेगा कि ये नहीं है। जब नहीं हुआ वाली बात होगी तो फिर आप जाहिर है, जब काम नहीं हुआ तो पैसे नहीं आएंगे, जब पैसे नहीं आएंगे तो फिर और काम नहीं होंगे। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो अपनी जगह स्टेबल रहेंगे। तो इनको हटाने का एक ही तरीका है कि आप अपने काम को मैनेज करें, टाइम को मैनेज करके चीजों को रखें कि जी इस टाइम पर ये कनेक्टिविटी वाला इश्यू मेरा नहीं होता है तो मैं काम ज्यादा कर सकता हूँ। दूसरा आपने ये देखना है कि आप क्लाइंट को जो टाइम दे रहे हैं, क्या वाकई उतना ही टाइम आपको लगेगा काम करने में, या आपने कम टाइम दिया है। अगर आपने सब चीजें यस यस करके टाइम सेट किया कि नेट भी सही है, काम भी इतने में रहेगा और ये भी रहेगा, तो वो मैं 2 घंटे में काम कंप्लीट कर लूँ। अब आप उसको 2 दिन का टाइम दें। काम तो 2 घंटे का, लेकिन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। काम करते करते लैपटॉप खराब हो गया, विंडो उड़ गई। अब आपने टाइम दिया था 2 घंटे का, अब आप शर्मिंदा होंगे कि ऐसा है कि मेरा जो है ना वो मोबाइल खराब हो गया था, लैपटॉप की विंडो उड़ गई थी, उसमें मुझे टाइम लग गया, तो इसलिए ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो जो बाहर के लोग होते हैं, ये कभी भी इन बातों को क्लाइंट बर्दाश्त नहीं करता। क्लाइंट को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। वो सिर्फ ये चाहता है कि उसका काम हो जाए, बाकी कुछ हो या ना हो। सुना होगा आपने, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, सुना है ना। वो यही है क्लाइंट। क्लाइंट अगर आप कहें ना कि मेरे घर में फौजी हो गई है, डेथ हो गई है किसी की, तो वो कहता है मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डेथ आपके घर में हुई है, इसमें मेरा क्या लेना देना, मुझे तो टाइम पे काम चाहिए। आप देखेंगे बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो बेचारे हॉस्पिटल में भी लैपटॉप चला रहे होते हैं, एयरपोर्ट पे फ्लाइट के लिए बैठे हैं लैपटॉप चला रहे हैं, क्योंकि उनको काम देना है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनके पास बहुत काम होता है लेकिन वो रिलैक्स होते हैं। तो वो क्यों रिलैक्स होते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा काम 4 घंटे का, लेकिन मैंने 4 दिन दिए हुए, अभी 3 दिन पूरे मेरे पास है। तो अगर अभी इस वक्त मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बाद में रात को बैठ के जब मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा तो मैं ये काम आराम से निकाल लूंगा। उन्होंने टाइम को मैनेज किया हुआ है, तो वो रिलैक्स है। और जिन्होंने मैनेज नहीं किया हुआ वो क्या कर रहे होते हैं, वो एयरपोर्ट पे भी लैपटॉप चला रहे हैं। बहुत से तो ऐसे होते हैं कि बेचारे लाइन में लगे हुए हैं किसी जगह पे और लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि उन्होंने मैनेज नहीं किया था सही टाइम। अब खतरात बढ़ गए। अगर आप एयरपोर्ट पे बाहर, जहाँ सिक्योरिटी नहीं है, वहां लैपटॉप लेके बैठे हैं, छीन भी सकता है, कोई लेके चला जाए, अब क्या होगा? अब उससे भी कहीं आप वहीं पर चार्जिंग खत्म हो जाए लैपटॉप, अगर आप जहाज के अंदर बैठ के चला रहे तब तो सही था, वहां चार्ज भी हो जाता। लेकिन बाहर चला रहे हैं, अब आप कहाँ चार्ज करा रहे हैं? तो ऐसे प्रॉब्लम, नए नए प्रॉब्लम भी आएंगे। अच्छा, कंप्यूटर मशीन है, तो इस मशीन के अंदर एक खास बात है, वो आपको बतानी भूल गई मुझे, कि अगर इसको इस बात का इल्म हो जाए ना कि आपको कोई काम जल्दी करना है, तो ये वो हरकतें करेगी कि जो आपने कभी सोची भी नहीं। ये तजुर्बा भी है सबका। आप ये डिसाइड कर लें कि मुझे आज ना ये काम हर हाल में देना है, पीछे से प्रेशर है, बार बार आपको कॉल आ रही है, भाई क्या हुआ मेरे काम का, क्या हुआ मेरे काम का, आप कहते हैं बस थोड़ी सी देर और, थोड़ी सी देर और, उसी टाइम पर आपको प्रॉब्लम आएगी, कंप्यूटर मशीन काम करना छोड़ जाएगी, फाइल कॉपी नहीं होगी, कभी लैपटॉप हैंग हो जाएगा, कभी एरर आ जाएगा, कभी विंडो चली जाएगी, कभी यूएसबी की पोर्ट खराब हो जाएगी, कभी चार्जिंग खत्म हो जाएगी, कुछ ना कुछ होगा और आपका काम डिले होगा। जब तक आप गालियां नहीं सुन ले, ये हरकत होती रहेगी। जब आपको वहां से पास करके जवाब आ जाए कि भाई तू रहने दे, मेरा काम नहीं कर रहा, मैं किसी और से करवा लूंगा, उसके बाद सब कुछ सही है। आपकी जॉब कैंसिल होते ही सारी मशीनें ठीक ठीक हो जाएंगी। उनको सिर्फ यही चाहिए कि आप जो है वो सुने। देखो तो हम चाबी लेके जाओ, क्या बोल, चाबी वो रखी हुई है। जैसे फाइबर वगैरह पे काम होगा तो उससे रिव्यूज का अफेक्ट आएगा ना, तो मतलब नहीं देंगे क्लाइंट को। हर जगह है, हर जगह।
आप किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वो रिव्यूज तो क्लाइंट देगा ना आपको, जब आप उसका काम नहीं करेंगे। किसी नहीं सुनाएगा, बात तो वही हो गई कि जब तक वो सुना नहीं देगा आपको, आपका काम नहीं होगा। इतने सारे काम तो आपने समझ लिए। आप एक और क्या क्या कर रहे हो भाई तुम? खेल में नहीं लगो। अच्छा, हमने कुछ दिन पहले एक बात की थी क्लास में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। इसका एक टूल हमने पढ़ा था ना। तो अभी हम गूगल पे जाके इसी से ये पूछ रहे हैं कि जी सर्च इंजन की लिस्ट बता दो। तो ये काम हम AI से भी करवा सकते थे, मैंने डायरेक्ट गूगल पे कर लिया। अच्छा, गूगल ने ना यहाँ पे भी जाके AI मोड लॉन्च कर दिया। जब आप यहीं पे AI से पूछो, ये AI है। आप इसको कहें कि सर्च इंजन, अच्छा मैं कह ही देता हूँ, मेरे पास तो माइक चल रहा है, ये क्यों टाइप करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, आ गया, आजकल का दौर बड़ा एडवांस हो गया, अलाउ करना पड़ता है। सर्च इंजन लिस्ट रिक्वायर्ड है, क्या हुआ? सर्च इंजन लिस्ट। चाहिए, अभी इसके साथ एक्टिव नहीं हुआ, खैर छोड़ो, हम लिखना ही पड़ेगा। ये जबरदस्त चीज देखा मैंने क्या कहा, जब इनको पता चल जाए तो ये अपनी हरकतें लाजमी करते हैं। सर्च इंजन लिस्ट, गेट वापस लॉक किया। सर्च इंजन की लिस्ट क्या? अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, ये सर्च इंजन। याहू सर्च है। अच्छा, अब इसने कहा है कि जी गूगल क्या है, ये वर्ल्ड लीडिंग सर्च इंजन, नो फॉर इट्स वास्ट इंडेक्स एंड रेलेवेंट रिजल्ट, ये अपनी तारीफें लिख रहा है। तो दूसरा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट बिंग है। फिर याहू सर्च है, इसका नाम इसने लिखा है लॉन्ग स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म, करंटली पावर्ड बाय बिंग टेक्नोलॉजी, ये माइक्रोसॉफ्ट ने उठा लिया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नाम के साथ बिंग भी लगा दिया है, और इस वाले याहू को, हॉटमेल भी इसने अपना अपना शायद का वो भी इसका ही है, ठीक है। तो अब ये सब एक मिला के माइक्रोसॉफ्ट बिंग कर दिया, और ये बिंग पूरा चला रहा है। अच्छा, बिंग टेक्नोलॉजी थी पूरी एक अलग से इंडस्ट्री, माइक्रोसॉफ्ट ने उठा ली है। जैसे इसने नोकिया को भी ले लिया है, पता है ना आपको कि नोकिया अब माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। तो किसी जमाने में सर में मारने के काम आता था नोकिया 3310, टूटता भी नहीं। अच्छा, आसमान से फेंक दो नीचे, जहाज से गिर जाए नीचे नहीं टूटता था, इतना मजबूत था। फिर बाद में क्या हुआ उसके साथ, किसी को इसकी हिस्ट्री पता है? क्यों बुराइयां करवा रहे हो रमजान? इसकी कंपनी में एक बंदा आ गया जो ये समझता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, और मेरा ही फैसला सब कुछ सही है। और फिर उसने किसी से कोई बात नहीं मानी, अपनी हरदर्मी पे डटा रहा। आखिरकार उसने कंपनी को इतना लॉस करवा दिया कि कंपनी स्टेबल नहीं रही। फिर
इसके पीछे कुछ और भी बातें हैं जो बतानी नहीं चाहिए, तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे उठा के रिकॉर्डिंग वाले। तो उस बंदे की वजह से कंपनी सारी ऐसी हो गई कि बिकने वाली हो जाए। अब कंपनी ने अपने आप को ये कहा कि बस अब मैं इस कंपनी को सेल कर दूंगा, तो मालिक परेशान हो गया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद। अब इस बंदे ने उसको बताया माइक्रोसॉफ्ट को भी मैं आपको इतने में दिलवा दूंगा ये कंपनी, ये काम भी उसी ने किया। और फिर उस कंपनी को बिकवा के माइक्रोसॉफ्ट को खुद उस कंपनी का एम्प्लॉय बना, साजिश के तहत ये काम किया। इस तरह बड़े बड़े ब्रांड बंद हो गए। हर के पीछे कोई ना कोई वजह है। आपको कुछ ब्रांड के नाम अगर मैं गिनवाऊं तो आपको भी याद आ जाएंगे। इग्लो कंपनी की आइसक्रीम आती थी किसी जमाने में, आज आ रही है कंपनी? शायद। क्यों आए थे? उसके अलावा कोडेक एक कंपनी थी जो कैमरे की रीलें बनाती थी। हर आदमी तस्वीर खिंचवा के कोडेक की रील लेके कैमरे में डलवा रहा होता था। कंपनी का है। फिर जगह जगह स्टूडियो होते जहाँ पे हम तस्वीरें धुलवाते थे। कैमरामैन तस्वीर खींच के रील दे देता था, पूरी ये जाओ धुलवा लो। नेगेटिव होते थे घर में भी पड़े हुए, वो सब कहाँ गए? अब नेगेटिव का दौर ही खत्म हो गया। पहले लोग यूएसबी में कॉपी करते करते थे, हर तरफ यूएसबी यूएसबी होते थे। आज यूएसबी हैं बहुत कम है, उसका इस्तेमाल ही नहीं रहा। तो ऐसे करते करते एक वक्त आएगा यूएसबी गायब, जैसे फ्लॉपी डिस्क गायब हो गई, फ्लैश ड्राइव गायब हो गई। अब लोग सीडी रोम भी नहीं खरीदते। पहले सीडी राइटर होता था, सीडी रोम होता था। तो इस तरह बहुत सारी प्रोडक्ट्स और कंपनीज मार्केट से गायब हो रहे हैं। उसकी वजह कंपटीटर्स हैं, compete करते हैं प्रोडक्ट को, उससे अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। वो कंपनी सोचती है बस जैसे चल रहा है चलता रहे, और वो आगे नहीं बढ़ती तो खत्म हो जाता है, फिर कोई उसका नाम भी नहीं जानता। ऐसे और बड़े बड़े नाम हैं दुनिया में कि जिनका वजूद ही खत्म हो, अब कुछ भी नहीं बचा होगा, सिर्फ नाम ही रह गया। और एक वक्त आएगा, ऐसा आएगा कि उनका नाम भी कोई जानने वाला नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेडो के नाम से चाइना में सर्च इंजन चल रहा है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाइना में मार्केट करनी है तो आप ये बेदो जो है ना, बेदो, इसके ऊपर आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी है। अच्छा, यैंडेक्स के नाम से रशिया में चल रहा है, और नेवर के नाम से साउथ कोरिया में चल रहा है। ये टॉप सर्च इंजन है। कम से कम आपको इनके नाम तो पता होने चाहिए। तो आप जब कोई चीज सर्च करेंगे तो इन सब जगहों पे जाके सर्च करवाओ। अच्छा, हम आज बहुत सारी काम की बातें कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड में सब यही आ रहा है जो अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। आवाज मेरी सुननी पड़ेगी गौर से आप सबको, वीडियो चला करके। इसमें हम काम काम की कुछ बातें करेंगे। अभी तो हम सर्च इंजन देख रहे हैं, तो ये तो देख लो। उसके बाद ये वाले जो है सर्च इंजन, ये है प्राइवेसी फोकस सर्च इंजन, वो तो टॉप है। उसके बाद हमारे पास डक डक गो है, ये भी सर्च इंजन है। उसके अलावा ब्रेव सर्च है, स्टार्ट पेज है, क्विज काउज है, मोजेक है। इसके बाद स्पेशलाइज सर्च इंजन भी है, जैसे यूट्यूब भी एक सर्च इंजन में कन्वर्ट हो गया, amazon खुद सर्च इंजन में चला गया, इकोसिया ये भी सर्च इंजन पर है, लेकिन ये ज्यादातर दरख्तों की प्रमोशन पर काम करता है। यानी ये ग्रीनरी के ऊपर इसका सारा सर्च इंजन मतलब जो है वो बनाया गया। तो अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो किसी इस चीज पर काम कर रही हो जो एग्रीकल्चर पे है या ग्रीनरी पर है, तो उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे उसको मार्केट कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेट आर्चिव के नाम से ये वे बैक मशीन है, जो एक हिस्टोरिकल वर्जन है एक वेबसाइट का। उसके अलावा मेटा के ऊपर जो सर्च इंजन काम कर रहे हैं मेटा के हैं अपने, वो डॉगपिल है, सर्च इनक्रिप्ट है, और मेटा क्राउलर है। ये तीन जो है ये मेटा के अपने यानी फेसबुक वाली कंपनी है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि मेटा कैसे बना। उसके अलावा ये सारे के सारे तो है ही हैं।
हमने बात की थी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस वक्त थोड़ा एडवांस हो गया। अब लोग क्या करते हैं, सर्च करने में थोड़ा सा डरते हैं, किस चीज से कि उन्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है? जैसे मैंने भी देखा, मुझे दिखने में मुश्किल हो रही है, तो मैंने कहा मैं बोल के ट्राई कर लूँ। तो ये ऐसे ही हो ना अभी। तो यही सिचुएशन आम आदमी की थी। अब लोग, आपने देखा होगा, पहले टेक्स्ट मैसेज करते थे व्हाट्सएप पे, अब क्या करते हैं, वॉइस छोड़ देते हैं। लोग लिखने से ज्यादा बोलने पर फोकस कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो अब सर्च करने के लिए भी लोग ज्यादातर वॉइस सर्च करते हैं। और चूंकि एआई का दौर है, तो लोग ज्यादातर ये काम किससे करते हैं, एआई के टूल के जरिए से करते हैं, वहां पे वॉइस करते हैं और एआई का टूल ढूंढ के सब ले आता है। मैंने भी क्या किया, बजाय गूगल सर्च पे जाने के इसके एआई मॉडल को चेक किया। ये नेचर बन गई है अब तकरीबन लोगों की। हर काम के लिए वो एआई को देखते हैं, एआई ने इतना ज्यादा अपनी मार्केट कर ली है, और जरूरत भी है। अब तो तय हो गया है कि जो एआई जानता है वही टिकेगा, जो एआई नहीं जानता वो फायर हो जाएगा। और अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो कोशिश करती हैं कि अपने काम मार्केट में लॉन्च करने से पहले एआई से बात करें। जब वो खुद से एआई से नहीं करवा सकते हैं, फिर वो ढूंढते हैं कि कोई काम करने वाला मिल जाए, वरना वो पहला काम यही करते हैं कि एआई को कहते हैं ये काम करो। अब ज्यादातर यही हो रहा है, सबका माइंड सेट ऐसा ही हो गया है। तो इस वजह से अब सर्च भी ज्यादा एआई से ही करवाता है। तो एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एडवांस होकर के जनरेटिव एआई ऑप्टिमाइजेशन हो गया। ठीक है। वो इसको एसईओ के बजाय अब कहते हैं, अब लोग क्या करवाते हैं, जीईओ करवाते हैं, कि मेरी वेबसाइट है एआई के मॉड्यूल पर दिखे, मेरी प्रोडक्ट एआई के सर्च में दिखे। ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जीईओ। सर्च इंजन से हटके क्या नाम आ गया, जीईओ। तो अगर कोई आपसे कहे मुझे जीईओ करवाना है, तो आप डरे नहीं, ये असल में ऐसी हुई है। एज अ डिजिटल मार्केटर आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि एआई के मॉड्यूल भी जो डाटा ला रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं, गूगल से ही ला रहे हैं, वो सर्च इंजन से ही ला रहे हैं, उनको भी तो पढ़ते हैं ना वो। तो अगर आपने सर्च इंजन पे कहीं पर भी, जितने भी इंजन अभी मैंने आपको दिखाया, इनके ऊपर आपका डाटा नहीं होगा, तो एआई को कैसे मिलेगा। पहले तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उसके बाद इसको जनरेटिव एआई इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाएंगे, ताकि वो भी इसको वो कर सके। अच्छा, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन का तरीका थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा एडवांस। पहले आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अच्छे से कवर कर लें, फिर एक बाद में मैं आपको करवा के दिखा दूंगा कि कैसे आप जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन को ये बात करवा पाए। अब मैं इसके अंदर जाके इसको लिख रहा हूँ कि सर्च जनरेटिव इंजन की लिस्ट से हटके मैं इसको यही बात एआई मॉडल को फिर से कह रहा हूँ कि मुझे एसईओ के ना टूल्स रिक्वायर्ड है। और मैं इसको समझा दे रहा हूँ कि मुझे ना लिस्ट चाहिए, वरना ये टूल ही उठा के दे देगा। तो मुझे एसईओ के टूल की लिस्ट चाहिए। एसईओ टूल, टूल्स लिख दिया, टूल लिख देता हूँ, एसईओ टूल लिस्ट रिक्वायर्ड। अच्छा, अब साथ में मैं इसको ये भी बता देता हूँ कि फ्री एंड फिर, ये दोनों मुझे चाहिए ना। क्या वो हंसने का इसमें कुछ है, मैं भी हंस लेता हूँ, अगर है तो, नहीं है तो टफ क्लास है और तुम उसमें भी हंसने का फैक्टर निकल जाता है कहीं ना कहीं से। ये लिख के मैंने सेंड कर दिया। और ये बात मैंने आपको पहले से सिखाई हुई है कि जो मैं करके दिखा रहा हूँ ये आप प्रैक्टिस करेंगे। अब इनमें से जो फ्री टूल्स थे हमने काफी सारे पढ़ लिए, पहले ही पढ़ चुके हैं। ये सर्च कंसोल हमने इसकी बात कर ली थी, काम नहीं किया था। ठीक है? तो काम इसलिए नहीं किया था कि अभी हमें काम की जरूरत नहीं पड़ी, हम आगे जाके काम करेंगे। गूगल एनालिस्टिक भी हमने पढ़ लिया था,
बिंग वेब मास्टर टूल है, जो सिमिलर टू गूगल वर्जन बट स्पेसिफिकली फॉर द बिंग सर्च इंजन। ये असल में गूगल के वर्जन के लिए है, लेकिन ये खास करके बनाया गया है किसके लिए? बिंग के सर्च इंजन के लिए बनाया गया ये टूल है। उसके अलावा गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स है, गूगल कीवर्ड प्लानर है, और स्क्रीमिंग फ्रॉग है। ये फ्री वर्जन है। और ये डेस्कटॉप स्पाइडर है, जो क्या करता है, आपकी साइट को क्रॉल करता है टू फाइंड टेक्निकल एरर लाइक ब्रोकन लिंक्स लिमिटेड टू 500 यूआरएल इन द फ्री वर्जन। 500 यूआरएल आप इस पे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी 500 कंपनियों के साथ आप फ्री में काम कर सकते हैं इस टूल को यूज करके। तो आपने क्या करना है, अगला काम आपका ये है कि आप इन टूल्स पे जाएंगे। जो आपने तो पढ़ लिए हैं वो तो मुझे पता है आपको करवानी है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, जैसे गूगल पेज इनसाइड है, तो इसको आप देखेंगे। बिंग वेब मास्टर टूल है, इसको आप देखेंगे। उसके अलावा ये स्क्रीमिंग फ्रॉग है, ये इंस्टॉल होगा आपके कंप्यूटर में। और फिर आप इसको लिस्ट बताएंगे, एक भी वेबसाइट देंगे कि इसके ऊपर, जैसे हमने DIIB के ऊपर जो है वो फाइंड किया था, एनालाइज करवाया था, ऐसे ही इसको एनालाइज करवाएंगे। अच्छा, ज्यादातर ना ये जो टूल है, ये क्या करते हैं कि एनालाइज करवा के देते हैं। एनालिस्टिक, ये हमें क्या करता है, यूजर का बिहेवियर बताता है, ट्रैफिक का सोर्स बताता है, और कन्वर्जन की परफॉर्मेंस बताता है कि जी आपकी जो वेबसाइट है, जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। आपने जो वेबसाइट लगाई है, अच्छा वेबसाइट का नाम ये ले रहा है, उस वेबसाइट में फेसबुक भी है, लिंक्डइन भी है, ठीक है, वो भी एक वेबसाइट है। आप अपनी बिहास की प्रोफाइल को एसईओ करवा सकते हैं। आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल का एरर चेक कर सकते हैं। ये जो इंडस्ट्रीज या डिजिटल मार्केटर आपको ऑफर कर रहे होते हैं, आपने भी सुनी होंगी। आप मार्केटर होने के साथ साथ आप खुद एक क्लाइंट भी हैं, आप भी कंज्यूमर है किसी ना किसी चीज के लिए, आप भी वेबसाइट देख रहे होते हैं, आप भी कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तो आपको भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो इनके लिए आप भी क्लाइंट है, डिजिटल मार्केटर्स के लिए। एज अ डिजिटल मार्केटर आप खुद भी क्लाइंट की जगह पे खड़े हुए हैं। तो आप चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके ऊपर अपनी जो प्रोफाइल है ना आपकी, बिहास की प्रोफाइल, आप उसको एनालाइज करना है। मैंने भी बताया कि जो डिजिटल मार्केटर ऑफर करते हैं, आपने देखी होंगे, उसमें क्या ऑफर करते हैं कि आप हमें अपनी फेसबुक का लिंक भेजें, हम आपको बताते हैं कि आपके फेसबुक के पेज पर क्या एरर है, क्यों नहीं आपकी फेसबुक की साइट जो है, या फेसबुक का जो अकाउंट है, या फेसबुक की रील है, वो ऊपर नहीं जा रही। तो वो इन टूल में डालते हैं, जो रिस्पॉन्स आता है वो उनको भेज देते हैं। और कस्टमर ये समझता है कि अगला मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, सच्चा है, जब तो मुझे इतना करके दे रहा है। वो सीधा सीधा ही है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। ऑफर लगा दें कि जी अपने फेसबुक का लिंक भेजें, हम आपको ऑप्टिमाइज करके भेजेंगे। और हम आपको ये बताएंगे कि आपके फेसबुक में क्या कमी है। हम इसके फिलहाल कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, ये रमजान ऑफर है, ये ईद ऑफर है, ये मेरी बर्थडे ऑफर है, ठीक है, ये मेरे घर में छत पे टैंकी लगी है उसकी ऑफर है। जिस चीज की ऑफर लगाना चाहें आप लगा दें। आप बोले बेस्ट ड्रेस ऑफर है, इस टाइम ऑफर है, ठीक है, ब्लैक फ्राइडे है, संडे है, जुम्मे का दिन है, जुम्मा ऑफर है, हफ्ता ऑफर है, मंडे ऑफर है, जो आपका दिल करे उसके नाम से ऑफर निकाल दें। और निकाल के क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करवाएं। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि हम यूट्यूब की शॉर्ट्स को कैसे जो है वो शॉर्टिंग करें। सीखा था ना, भूल गए? टूल भी दिखा दिया था। यूट्यूब के पे अकाउंट बनाए, उस पे जाएं और जाके शॉर्ट मोबाइल में खोलें शॉर्ट, और 1-2 मिनट का वो शॉर्ट रिकॉर्ड होगा। अपने काम के बारे में बताएं कि मैं हूँ डिजिटल मार्केटर और मैं करके दे रहा हूँ आपके लिए ये और वो, फलाना का जो भी आपके दिल में आ रहा है बोले। उसके बाद आपकी अपनी रियल वॉइस है, आपका अपना रियल बैकग्राउंड है, आपका अपना रियल फेस है, सही है। उसको उठाएं और शॉर्ट को लॉन्च कर दें, पोस्ट करें, उसका लिंक बनाएं, शॉर्ट लिंक ऑप्टिमाइजर पे जाएं, वहां जाके उसको बैक लिंक जनरेट करवाएं। थोड़े दिन में आपको दिखेगा धड़ाधड़ लोग देखें, आपके व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। यार 10,000 आदमी देखेगा, एक तो काम देगा, ऐसे भी गिरे हुए नहीं है हम। कुछ तो अपने ऊपर थोड़ा सा एतबार करो, हिम्मत तो करो, मार्केट में तो कूदो। अभी मैं फिर, मुझे बीच में कहानियां बहुत याद आती हैं, लेकिन अब वो इसलिए याद आती हैं कि मैंने जिन लोगों से पढ़ा है वो बड़े खतरनाक किस्म के लोग। उन्होंने ना हर बात को ना मेरे दिमाग में भरा है, पढ़ाया नहीं है।
जैसे मैं आपको एक एक चीज के बारे में मिसाल देकर समझाता हूँ कि वो बात आपको याद रह जाए, रटना नहीं पड़े। बात समझ आ गई ना, बस इतना काफी है। जब कभी उससे रिलेटेड बात होगी और आपको पता होगा कि जी मैंने ये, मुझे पता ही है, आप जब हाथ खड़ा करोगे ना, मैं बस कामयाबी है। आप जब किसी से सुनोगे जनरल जनरेटिव एआई ऑप्टिमाइजेशन, आप कहोगे ये तो मेरे सर ने कब पढ़ा है, तुम अभी बता रहा है। जाओ भाई जाओ, हमने तो इसके टूल भी पढ़े हुए हैं, हमें तो पता है कौन कौन से, और वो जो है ना कैसे टूल होते हैं। हमने तो इससे काम भी करवाया हुआ है, तुम्हें तो खबर ही नहीं है। अरे 5 साल पहले की बात है जब हमने ये काम किया, दुनिया उस वक्त जागी। और आप उस वक्त हाथ खड़ा करके जब बात करोगे, लोग कहेंगे यार बड़ा नॉलेज है इस बच्चे के अंदर। तो उस वक्त मुझे खुशी होगी कि यार चलो, मैं तो बहुत दूर का बना रहा हूँ प्लान। अभी का थोड़ी, आपको याद है 5 साल के बाद का प्रोग्राम बनाया हुआ मैंने। तो उस वक्त मुझे पता होगा, मुझे सब याद रहता है कि मैंने आपको क्या क्या बताया हो। ठीक है। हाँ आपको भूल जाएगा, लेकिन जब बात होगी तो तभी याद आई कि सर ने क्या बात बताई थी। जिनको नहीं याद है वो भी याद करेंगे, बता तू बता क्या कहा था पहले, क्यों हंस रहे थे हम लोग, है ना, पूछेंगे ना। तो आप बताओगे उसको। तो 100 बच्चे में से अगर 10 भी बताएंगे, यही मैंने बोला था, अगर 10 भी कामयाब होते हैं तो मैं कामयाब हूँ। 5 साल के बाद मुझे खुशी होगी, अगर मैं मरूंगा सुकून से मुझे मौत आएगी। यार मैंने जो अपने पढ़ाना था ना, मैंने कुछ बना के पढ़ रहा हूँ। अफसोस नहीं होगा। जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की डेथ हुई, तो खुशी है ना, आज पाकिस्तान देखो उसके ब्याह पे कितना चौड़ा होके खड़ा हुआ। अगर ये काम नहीं हुआ होता तो आज डरे हुए को। अभी हर आदमी जो, जिसका बाप भी आईजी होता है ना, लोग उसको हाथ नहीं लगाते, भी छोड़ पकड़ के ले जाएंगे, भले गलत है माफ कर दे बच्चा। डरते हैं कि अगर हम फंस गए ना, ये इसका जो पोस्ट है ना, ये हमें उड़ा देगी। तो ऐसी पाकिस्तान के पास जो मामलात हैं, उससे वो चौड़ा होकर घूम रहा है। ये सही है। एक आदमी बड़ा खतरनाक होता है जब वर्दी में हो, वर्दी नहीं होती है ना, वो डर रहा होता है। जैसी वर्दी मिल जाती है उसके बाद वो पूरे मोहल्ले में शोर मचाता करता है। करके दिखाओ तुम लोग, अगले भी डरते हैं कि फौज में भर्ती हो गया, पता नहीं क्या करे। वो एक आदमी था, अभी एक और कहानी याद आ गई। वो छत पे चढ़ गया, कह रहा है कि मेरा ये काम कर दो वरना मैं कूद जाऊंगा, मैं छत से कूद जाऊंगा। सारे लोग डरे हुए हैं, ये वो पता नहीं क्या होगा। तो एक आदमी आया, उसने कहा तू कूद जा। सबको मना कर दिया, कोई इसको मना नहीं करेगा, बोल कूद जा। हम तेरा काम नहीं करे, तू कूद एक दफा बस, उसके बाद फिर तुझे पता चल जाएगा। उसने कहा यार मैं तो मजाक कर रहा था, तो सच में ही कह रहे हो, कूद जाओ। ठीक है, तो ये होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसको ना एक आदमी ने थप्पड़ मारा, उसने कहा आपके मार के दिखा। उसने एक और मारा, तो फिर मारा मुझे, कहा हाँ, तो अब मार के दिखा। तो एक और दिया, तो तूने फिर मारा, तो हाँ तो क्या हुआ, तो अब मार के दिखा। तो एक और दिया, उसने फिर कहा तूने 2 बार मार दिया, तो हाँ तो मारा, फिर क्या हुआ, तो अब मार के दिखा। उसने एक और दिया। तो उसने ना पकड़ लिया गिरेबान का, तू हर बार कहता है अब मार के दिखा, अब मार के दिखा, अब मार के दिखा, तू करेगा क्या, कह रहा कुछ नहीं, अब्बू को बोलूंगा। तो ऐसा भी होता है। ठीक है। सारे ऐसे भी लोग होते हैं, वो दबचड़ी लगा रहे होते हैं, होता हुआ तो कुछ भी नहीं है। सही है। वो घर में रोक जमाते हैं, ये काम कर लो वरना, वो आगे से आता है वरना क्या, तो वरना फिर मैं ही कर दूं। और क्या। पंजाब में एक वाकया मशहूर है, उसने घर में ना कहा या अल्लाह, या तो मैं मर जाऊं, या जो है ना, अभी वो या उसने कहा, अंदर से आवाज आती है उसके घर वाले की, या तो क्या, कहा या भी फिर मैं ही मर जाऊं। तो ये होता है ऐसा। मेरे एक टीचर हैं, उनका नाम है डॉक्टर विशियन चोनन्ना, चाइनीज है। मैंने डिफरेंट लोगों से पढ़ा। तो उस्ताद ऐसे होते याद आता है। उन्होंने ना मुझे एक कहानी सुनाई। अच्छा, जो कहानियां होती है ना, इनके अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, कहानियां सुनाई इसलिए जाती हैं कि इसके पीछे सबक होता है, और सबक जो है वो आसानी से याद रह जाता है। टिपिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जिनको ना हमेशा याद रखना जरूरी होता है, उसके लिए राइटर्स जो है वो स्टोरी लिखते हैं, ताकि वो स्टोरी पढ़ने वाला उस बात को अच्छी तरह समझ भी जाए, और उसको वो कभी भूले नहीं, वरना वो थ्योरी नहीं याद रख सके। ठीक है। तो चाइनीज ज्यादातर स्किल्स सिखाते हैं, चीजें मैनेज करना सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं वो लोग।
वो चाहते हैं कि यूथ डेवलप करे, कंट्री डेवलप करे। उनकी अच्छी सोच है। तो उस सोच के लिए उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं, बहुत बातें लिखी हुई हैं। उनमें से एक ये है कि एक शख्स जो है वो घूमता घुमाता किसी इलाके में चला। जब वहां गया तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग जो है ना एक तालाब के किनारे जमा है, रश लगा हुआ। तो उसने पूछा भाई क्या हुआ, यहाँ रश क्यों लगा हुआ? तो किसी ने ना उसको आगे कर दिया, तो खुद जाके देख। पीछे था तो भीड़ के अंदर उसको अंदर कर दिया। तो चल भाई जा। तो आगे जाके पूछा हाँ भाई क्या हुआ, उन्होंने और आगे कर दिया। तो ऐसे करते करते वो बिल्कुल आगे चला गया, फ्रंट पे। वहां गया तो उसको वहां कुछ समझ में नहीं आया, सारे लोग ही खड़े हुए, कुछ हो ही नहीं रहा। सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। तो उसके साथ वाले से पूछा भाई क्या हुआ, यहाँ सब क्यों जमा? तो उसने उसको पानी में धक्का दे दिया। आगे तालाब था बड़ा, उसमें धक्का दे दिया। जैसे ही वो तालाब में गिरा है ना, चारों तरफ से मगरमच्छ आ गया। वो एकदम घबरा गया, ये क्या हुआ मेरे साथ। वो डर गया, ये खा जाएंगे। उसने बड़ी मुश्किल से तालाब को तैर करके आगा निकाल, जान छुड़ाई। और उस तरफ जाके ना तालाब के बाहर निकला। जब बाहर निकला तो वहां भी कुछ लोग खड़े हुए थे। उन्होंने उसको पकड़ा, शाबाशी दी उसको, एकदम पानी वानी उसका साफ किया तौलिए से। उसको बेहतरीन से कपड़े दिए, भाई ये चेंज करो, सर पे ताज रख दिया, एक कुर्सी लगा दी और उसको बिठा दिया, गले में सोना चांदी सब डाल दिया। और ऐलान किया कि जी आज से हमारी सल्तनत का बादशाह ये है, और हमारी बेटी से यही शादी करेगा, शहजादी से शादी भी इसी की होगी। तो उसने कहा भाई क्या मसला है, क्या ये क्या हुआ मेरे साथ, ये सारे इनाम इकराम ये सब मुझे क्यों मिल रहा है? तो उन्होंने कहा भाई तुम बहुत बहादुर इंसान हो, हमने ये ऐलान किया था कि जो ये मगरमच्छ से भरा हुआ तालाब पार कर गए, हमारी शहजादी के रिश्ते बहुत आ रहे थे। तो हम फैसला नहीं कर पा रहे थे कि ये कहाँ शादी करें। तो हमने ये शर्त रखी थी कि जो भी बहादुर जवान इस तालाब को तैर के पार करके आएगा, ये उसके साथ में इसकी शादी होगी। और चूंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो बादशाह भी उसी के नाम मुंतकिल कर दी जाएगी। तो ये शर्त थी। तो सारे लोगों में ऐलान करवाया गया था कि आए, तो लोग आगे तमाशा देख रहे थे। तुम ही उनमें से एक बहादुर जवान निकले जिन्होंने ये शर्त पूरी की और बाहर आ गए। उसने कहा सारी बातें सही है, सिर्फ ये बताओ धक्का किसने दिया था। बात समझ आई कुछ आपके? तो ये होता है। अब आपको किसी ने धक्का दे दिया है डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में, अब आप अंदर आ गए, यहाँ से निकलना है आप। अगर आप इसमें फंसे तो मगरमच्छ खा जाए। आपको इस मैदान से बाहर निकलना है। जब आप बाहर निकल जाओगे तो आपके साथ भी कोई होगा, ताज मिलेंगे, दौलत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। ठीक है, आपके डिजायर्स पूरे होंगे, जो आपने एम्स रखे हैं वो पूरे होंगे इस इंडस्ट्री के अंदर से निकलने के बाद। अब यहाँ आपके साथ ये वाला मामला नहीं है कि आपने समुंदर पार करके, दरिया पार करके बाहर आना है। आपने इसके अंदर से मोती निकालना है। यहाँ के दुश्मनों से बचना है, यहाँ दुश्मन भी बहुत है। जैसे आप नए हो ना दुनिया में, ये बहुत सारे काम की बातें जो बीच में मुझे बतानी पड़ रही, कोर्स के दरमियान, कोर्स का ये हिस्सा ही है। ठीक है। आप जो है जिस तरीके से इस दुनिया में नए नए आए हो और काम कर रहे हो, ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नए नए काम करवाने हैं। जैसे आप ही कह दो ना यार, ये पोस्ट लगा के देखता हूँ काम मिलता है या नहीं मिलता है। तो ऐसे ही वो लोग जिन्होंने कंपनियां खोली हैं, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं कि पोस्ट लगा के देखते हैं कोई काम करता है या नहीं करता। तो आपको ये पहचानना है कि ये शख्स वाकई काम करवाने वाला है या नहीं। ये कैसे पहचानेंगे? इसके कुछ तरीके हैं, मुझे आप याद दिला दीजिएगा। तो मैं आपको अभी चीजें जैसे स्कीम समझा रहा हूँ, ऐसी ये सब चीजें भी समझाऊंगा। क्लाइंट को कैसे चेक करते हैं कि क्लाइंट जो है वो जो आपसे काम करवा रहा है वो रियल क्लाइंट भी है या फेक क्लाइंट है। ठीक है, ये भी आप चेक करेंगे। दरअसल आपको जो काम मिल रहा है, आप धोखे में आ गए और काम भी कर लिया और फिर कल को रोते रहे कि मैं कहाँ फंस गया, मैंने इतनी मेहनत की थी। हर इंसान जो थोड़ी सी मेहनत करता है, 10 रुपए कहीं रोड पे गिर जाए तो बड़ा अफसोस होता है कि यार ये 10 रुपए कहाँ गिर गया। 10 दफा ढूंढता है उसको, शायद मिल जाए। फिर जब देखता है कि अब नहीं मिल रहा है, नाउमीद होकर छोड़ देता है। यही करते हैं ना। तो अब जब आप किसी का काम करेंगे, आपने अंदाजा रखा था $100 का मेरा काम है, $100 आएंगे तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, उन सब उम्मीदों में पानी फिर जाएगा जब आपके साथ स्कैम हो जाएगा। पाकिस्तान में बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं और हर दुनिया में हो रहा है। आपको कॉल आएगी, मैं लिंक्डइन कंपनी से डायरेक्टर जनरल बोल रहा हूँ, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, नहीं करो, छोड़ दो, क्या नहीं करें।
मैं जनरल मैनेजर बोल रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट मैनेजर बोल रहा हूँ, मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैं लिंक्डइन से बात कर रहा हूँ, मैं फेसबुक से बात कर रहा हूँ, मैं मेटा का एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, बड़े बड़े नाम आएंगे। मैं याहू कंपनी का हूँ, मैं होंडा कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं उस कंपनी से बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे नाम लेगा जो फेमिलर है, जो पॉपुलर है। उसके बाद उसमें कोई बड़ी पोस्ट का नाम लेगा जो आपको लगेगा कि वाकई कोई बड़ी पोस्ट है। फिर वो कहेगा कि मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, जॉब हायर कर रहा हूँ मैं, उसके लिए आपका एक छोटा सा टेस्ट है। आपको सैलरी मिलेगी $20,000 पर मंथ, हफ्ते में 10 दिन काम होगा, पूरा एग्रीमेंट पहले ही बता दो। कौन सी कंपनी है, कहाँ है, कुछ नहीं पता। ठीक है, बस काम है, आप उनको हमने हायर कर लिया। अब आप क्या करें, आप गूगल पे जाएं और ये वाला वर्ड लिख के ना सर्च करें। जब सर्च कर लें, या मैप पे सर्च करें या गूगल पे सर्च करें, सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आए उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें वापस भेजें। जब आप ये काम टास्क कंप्लीट कर लेंगे पहला वाला, तो आपको मिलेंगे ₹200 कैश, इंस्टेंट। आप कहेंगे यार ये तो कोई काम ही नहीं है, ये तो मैं अभी बैठे बैठे कर सकता हूँ। आप फौरन अपना नेट ऑन करेंगे, गूगल पे जाएंगे, वो वर्ड लिखेंगे, सर्च करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको भेज देंगे। स्क्रीनशॉट में भेज दिया, वो कहेंगे जी अपना अकाउंट नंबर बताएं जहाँ हम आपको पैसे ट्रांसफर करें। आप जैस कैश या इजी पैसा बताएं। आप जैस कैश इजी पैसा बताएंगे, अगले ही लग में मैसेज स्क्रीनशॉट आ जाएगा पैसे ट्रांसफर के। आप अपना अकाउंट खोलेंगे, पैसे देंगे, आपको सच में पैसे मिल जाए। ₹200 आपके अकाउंट में आएंगे, आप बड़े खुश होंगे, यार ये तो बड़ा जबरदस्त काम है। अब कहेंगे वेट फॉर सेकंड टास्क, शाम को इतने बजे इस ग्रुप में आपने आगे ज्वाइन करना है, यहाँ पे टास्क अनाउंस किया जाएगा, आपसे एक ग्रुप ज्वाइन करवा लिया जाएगा। उस ग्रुप में आपको एक बंदा जो है वो वहां से मैसेज करेगा कि मैं जो है वो इस टास्क का लीडर बोल रहा हूँ, ये मेरा ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लें। यहाँ पे मेरी टीम के लोग होंगे, हमने टीम सेलेक्ट कर ली, आप उसका पार्ट है। और अब आप यहाँ से दूसरा टास्क आपको यहाँ से मिलेगा। आपको तो पहले पैसे मिले ना, आप मुतमईन है ना, आपको टेंशन ही नहीं है। आपने वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया, टास्क मिलेगा, और तो कोई बात ही नहीं की उसने, आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। आपके साथ अभी तक कोई स्कैम हुआ ही नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, उसमें टास्क का वेट करेंगे। एक टाइम पर आपको टास्क मिलेगा कि अब आपने क्या करना है, फेसबुक में जाना है और ये वाला ग्रुप सर्च करना है, या ये वाला पेज सर्च करना है, या ये पोस्ट सर्च करनी है। यहाँ पे जाएं, इस लिंक लिंक पे नहीं आए, वो नाम लिखा हुआ आएगा, इसको आप फाइंड करें, सर्च करें। और सर्च करके जब पेज आपके सामने आ जाए तो उस पर किसी भी पोस्ट पे, किसी भी जगह पे रिएक्ट करके, कोई भी रिएक्ट करें, हम लगा दें या फिर लाइक कर दें या कमेंट कर दें, कुछ भी कुछ करके ना मुझे उसका स्क्रीनशॉट दें। इसके बदले में आपको मिलेंगे ₹300 या ₹400। आप टास्क कंप्लीट करेंगे, फिर आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में पूछा जाएगा कि जी वो पैसे उसी अकाउंट में भेजने कहीं और भेजने, आप कहेंगे वहीं भेज दो, फिर पैसे आ जाएंगे। फिर टास्क 3 मिलेगा, वो भी इसी टाइप का होगा, फिर टास्क 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, यहाँ तक कि आपके पास कुल 800-900 रुपये जमा हो टोटल अब तक के। जब आपके पास इतने पैसे जमा हो जाएंगे ना, तो अब आपको जो टास्क मिलेगा वो ये होगा कि ये वाला एक वेबसाइट है या ये वाला अकाउंट है, इस अकाउंट में आपको ₹1,000 चैरिटी करनी है। आप जब चैरिटी करेंगे तो चैरिटी करने के बाद जो स्टैंडिंग का जो स्क्रीनशॉट है ना, वहां से एक टिकट मिलेगा, एक रिसीविंग स्लिप मिलेगी, वो स्लिप आप जो है वो हमें दिखाएंगे, तो उसके बदले में हम आपको ₹3,000। अभी तक आप बिल्कुल मुतमईन है ना, आपको हर टास्क का पैसा मिल रहा है, तो आपको लगेगा कि इस टास्क पर भी पैसा मिलेगा। अब आप ये काम कर लेंगे, ₹1,000 वाला भेज देंगे उनको, तो जो पैसे उन्होंने आपको दिए थे वो वापस मिल गए, उनका तो काम पूरा हो गया। इसके बाद से ग्रुप भी बंद, नंबर भी बंद, सब कुछ बंद, और अब आप होते हैं। ये तो मैंने आपको एक एस्टिमेट रकम बताई है। वो इससे कोशिश करते हैं कि अगर मैंने ₹1,000 दिए ना, 3,000 निकलवा दें, फिर वो पैसा दूसरे को भेजने के काम आता है। और ये सारे लोकल लोग होते हैं जो फेक आइडिया बना के ये काम करते हैं। अब उन्होंने आपसे 3 अहम काम करवाए जिसके उनको पैसे खर्च करने हैं। नहीं दबाओ, क्लिक क्लिक नहीं करो। उन्होंने क्या किया, आपसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक काम करवाया कि गूगल के सर्च पर या गूगल मैप सर्च पर आपने उनकी प्रोडक्ट को सर्च किया।
हिट हो गई, काम तो हो गया, उसका रिस्पॉन्स भी आ गया आपके पास, स्क्रीनशॉट भी आपने उन्हें दे दिया। वो स्क्रीनशॉट जिसका काम है उसको भेजेंगे कि इतने लोगों को हमने आपका ऐड दिखा दिया है, इतने लोग अब आपकी कंपनी को सर्च कर रहे हैं, ये सब स्क्रीनशॉट, इसके बदले में पैसे बनते हैं 10,000 डॉलर। तो अब तो वो अगला मुतमईन है ना जिसका काम है कि वाकई यार मेरा काम तो हो गया, मैंने इतना टास्क रखा था कि 10,000 लोग देखेंगे, 10,000 लोगों ने देख लिया, 1,000 एक बंदे का मैंने रेट रखा था, काम कंप्लीट हो गया, स्क्रीन शूट पे आ गए, डिफरेंट आईडी से आ रहे हैं, डिफरेंट नंबर से आ रहे हैं, वो सब निकाल के लिस्ट एक पेज बना के उसको पकड़ा देते हैं, ये लो जी सर्च कर लो आप, ये हुआ है। जब वो कंसोल चलाता है तो आपकी हिट वहां पर शो हो रही होती है, तो वो बिल्कुल मुतमईन है और अच्छे पैसे देने को तैयार है कि अब उसके पास जो क्लाइंट है वो ऑर्गेनिक क्लाइंट है, बिल्कुल सही एग्जैक्ट क्लाइंट उसको मिला है, और इसके वो पैसे ले रहा है 2 लाख रुपए। आपने देखा था फाइवर पे, इस काम के वो पैसे ले रहा है। अब उसके ट्रिक्स आपने पूरी समझ ली, मैंने आपको क्लियरली पूरा काम समझा दिया कैसे हो रहा है। आप भाग जाओगे ना, आप खत्म हो गए, फिर किसी और नए नाम से फिर आपको मैसेज आ जाएगा, अच्छा ये डाटा आपका कहाँ से जा रहा है, नंबर कहाँ से जा रहे हैं, आपके कॉल की हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री कंपनी के जो मालिकान है वो बेच रहे हैं। इस तरीके से आप बिल्कुल एग्जैक्ट उनका काम कर रहे हैं जो उनको चाहिए। फिर दूसरी कंपनी जिसका उन्होंने फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन का काम लिया हुआ है, उनको हिट क्लाइंट दिया हुआ है कि देखो ये सीटीसी वाले हैं, कॉल टू टीटीए बताया था ना आपको, सीपीसी में करवाया था, कौन सा बताया था अभी, बिंग के उसके ऊपर डिप के ऊपर दिखाया था ना साइड में जो बता रहा था कि इसके ऊपर क्या कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी थी, ठीक है। तो वो दिखाएगा कि ये हर हिट के ऊपर इतना पैसा उसने लगाया हुआ है, कि एग्जैक्ट क्लाइंट जब आपको देंगे तो आपके हिट का रेट इतना होगा, इस डायरेक्ट काम पर सीपीसी का रेट इतना है, 49 पैसा जो है वो है, यानी आधा डॉलर तकरीबन आपका है। तो 300 का डॉलर है, 150 रुपये उसने एक बंदे से चार्ज किए, और आपको उसने उसका टास्क का 100 रुपये दिया, तो पैसा 50 रुपये तो उसने पर हिट बचा ही लिया वहां से। अब उसने ये भी तय किया हुआ है कि हम ऑर्गेनिक आपको देंगे, एग्जैक्ट क्लाइंट देंगे तो इसके एक्स्ट्रा चार्ज इतने लगेंगे, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज भी उसकी जेब में, तो वो अपना बिजनेस को सीधा खड़ा कर रहे हैं। बात समझ आ रही है कुछ? तो वो उसके सारे काम हो रहे हैं, तो उसके बदले में उसने आपको 500 रुपये दे भी दिए, तो वो फिगर की उसके लिए बात नहीं है, उसका टोटल इन्वेस्ट जो होगा वो 300 रुपये होगा, 200 तो फिर भी उसका बच गया, क्योंकि उसके पास जो नाम है वो एग्जैक्ट क्लाइंट के है, वो ये काम भी कर रहा है कि क्लाइंट को भी रिसोर्स कर रहा है और आपको भी कर रहा है। आप जॉब के मुतलाशी हैं, आप परेशान हो रहे हैं, ऐसे ही कंपनी जॉब दे रही है, आप उस पर जाके रजिस्टर होते हैं, तो रजिस्ट्रेशन का अनाउंस है कितने पैसे पर रजिस्टर मिलेंगे, आप रजिस्टर्ड हो गए, स्क्रीनशॉट दिया, उतने पैसे उसको मिल गए, आपको कुछ नहीं मिला, उन्होंने कहा जी आपको हायर नहीं किया गया बस। पाकिस्तान में कराची शहर में कई जगह ऑफिस खुले हुए हैं। इस काम के अलावा ये अलग स्कीम बता रहा हूँ, ये स्कीम पूरा समझ में आ गया आपको कि आप कहाँ फंसने वाले थे। तो अगर इस तरह का कोई बंदा बात करे तो आप फौरन जो है ना उससे कहें भाई मेरे पास अल्लाह का शुक्र है इतना काम है कि करने का टाइम ही नहीं, आप अपना काम किसी और से करें, अभी जरूरत है, या तो जवाब ही नहीं दो। दूसरा स्कीम ये होता है कि वो आपको कहेंगे हाँ, अगला काम वो ये करवाते हैं। अच्छा आप भी इस क्लास में तवज्जो रखिएगा कि आपकी भी काम की बातें चल रही। अब वो आपको काम दे रहा है कि मेरे पास 200 प्रोजेक्ट है, एक सैंपल आप बना के मुझे दिखा दें, फिर मैं आपको अगला प्रोजेक्ट दूंगा, जब वो कंप्लीट कर लेंगे फिर अगला प्रोजेक्ट दूंगा, लेकिन आप पूरे 200 प्रोजेक्ट के लिए हायर किए जा रहे हैं। अब आपको लालच आ गया कि मैं 200 प्रोजेक्ट करूंगा यार, एक प्रोजेक्ट 10 डॉलर का है, तो इतने का हो गया, एस्टिमेटेड अर्निंग आपने डिसाइड कर लिया कि ये मुझे मिलने वाला है। अब वो कहेगा कि एक प्रोजेक्ट ये वाला है, सैंपल बना के आप दिखाएं, आप तो बड़े खुश, मुझे काम मिल गया। आप उसका काम करेंगे, उसको भेज देंगे, उसके बाद वो आपको जवाब ही नहीं देगा, 3 4 दिन 5 दिन गुजारेगा, उसके बाद ये कहेगा कि आपका काम समझ नहीं आया। फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, इस तरह वो कर करा के
हो सकता है एक ही दिन में अपने पूरे 200 प्रोजेक्ट डिफरेंट लोगों से करवाओ। सबको अलग अलग टास्क देगा, अलग अलग काम करवाएगा, फिर वो काम सारा उठा के जिससे करवाने को लिया है उसको भेज। अब कोई उसमें गलती बताएगा, जाहिर है क्लाइंट है उसका, तो उसको कोई गलती बताएगा तो वो एक और बंदा हायर करेगा, कहेगा कि जी आपको ये 10 वाले असाइनमेंट्स हैं, इनमें से ये गलती सेट करनी। अगर आपने सही सेट कर ली तो आपको जॉब पे रख दिया जाएगा। अगर आपने नहीं की तो आपको नहीं रखा जाएगा। आप एज अ इंटरव्यू समझ के उसके वो 10 जो असाइनमेंट है पहले किसी और के बने हुए, आप उसकी करेक्शन करेंगे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, और उसके बाद आप उसको भेज देंगे। फिर जवाब वही आएगा, आपको हायर नहीं किया जाएगा क्योंकि आपका काम पसंद नहीं है। फिर किसी और को 10 और भेज के इस तरह वो 10-15 आदमियों में डिस्ट्रीब्यूट करके क्लाइंट का काम एग्जैक्ट करवा के वो अपने पूरे पैसे सीधे कर लेगा, और आप जॉब के लालच में बेवकूफ बन जाओ। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई आपसे कहे कि जी 10 काम है, 2 काम है, 1 काम है, आप पहले काम करके दें तो नहीं दें, तो रूल बना लें कि जब भी कोई शख्स आपको एडवांस में काम करने को कहे और पैसे ना दे तो उसका काम करना ही नहीं है, बच जाओ, किसी और से करवा लो। सीधा सीधा जवाब, इतनी टेंशन लेने की नहीं। एडवांस पेमेंट देते हो तो काम स्टार्ट होगा, नहीं देते हो तो कोई मसला नहीं, हमें जॉब करनी है। हम फ्रीलांसर हैं, हमें फ्रीलांस काम करवा रहे हो, हम कंपनी में नहीं कर रहे। अगर कंपनी में करते तो हम वहां जाके इंटरव्यू दे देंगे, हमारा इंटरव्यू करो, हमें उस पर रखो। हमारी सीवी के ब्याह पे, हमारे काम के ब्याह पे तुम्हारा काम करके दिखा के पैसा नहीं मिलेगा। क्लाइंट यही काम करते हैं, उनको कुछ काम आता है दिमाग में, वो आपको देते हैं और कहते हैं कि ये काम करके दिखाओ फिर आपको हम इतने पैसे देंगे। यार पैसे कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, आप करो तो सही, स्टार्ट तो करो यार। और आपने स्टार्ट किया और आप गए इस गेम के समंदर में, फिर काम कंप्लीट भी हो जाएगा, उसके बाद भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, वो अपने कुछ लोग ऐसे भी रखते हैं कि जिनको ना वो सबूत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो आपके जानने वाले किसी शख्स को, आपके टैलेंट को चेक कर लिया, उसने देख लिया, आपकी रिपोर्ट निकाल ली है। अब वो किसी ऐसे शख्स को जो आपके कॉन्टेक्ट की लिस्ट में मौजूद है, वो भी चले जाते हैं ना, आप भेज देते हो, अलाउ कर देते हो एक्स को कि जी मेरा कॉन्टेक्ट भी वो रीड करने की परमिशन है उसको, तो आपके कॉन्टेक्ट नंबर में से आपके ऐसे नंबर निकालता है जिसको आप बार बार कॉल करते हैं। आपके दोस्त, आपके फैमिली रिलेशन, उनके नंबर निकालता है, उनकी स्किल्स को चेक करता है, उनकी प्रोफाइल चेक करता है, बहुत काम करते हैं। धोखा देना भी आसान नहीं है, उसके लिए भी अकल चाहिए। तो वो लोग वो करते हैं, फिर उसके बाद उसको कोई टास्क देते हैं, उसके बाद उसको पेमेंट भी कर देते हैं, और आपसे कहते हैं कि आप उससे पता कर लो, फलां शख्स भी हमारे क्लाइंट में आप ही के एरिया में कहीं रहता है। आप तो उसको अच्छी तरह जानते थे। वो आपको रिस्पॉन्स क्या देता है कि आप ही के इलाके में रहता है एक लड़का, फला फला इसका नाम है, ये उसकी लोकेशन है, आप जाके उससे कंफर्म कर लो, हमारी कंपनी रियल है, हम बिल्कुल सही काम दे रहे हैं। आप जब उससे जाके पूछते हैं वो कहता है हाँ मुझे तो पैसे मिले हैं, और उसको ये बात कहने के पैसे मिलते हैं, मिलेंगे कि आप उससे सेटिस्फाई हो जाए। उसको भी वैसे ही झांसे में रखा गया है जैसे आपको रखा हुआ है। उसको ये कहा जाता है कि वो भी आपके साथ काम कर रहा है, आप उससे कंफर्म कर लो, हो सकता है वो आपसे मिलने भी आए, आपसे कंफर्म भी करे, हम उसको पैसे दे रहे हैं, बिल्कुल वो हायर है। जब दोनों की बात सामने आएगी तब आपको पता चलेगा कि पैसे कैसे मिल रहे हैं, सेटिस्फाई होके काम करके देख के फिर आपको पैसा मिलेगा। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जिनसे आपको, बेटा मोबाइलों में नहीं लगो, क्या कर रहे हो, फिर तुम लोग कहते हो बातें नहीं कर रहे हैं। एक तो मेरी 2 तो नहीं, 4 4 आंखें, चश्मा भी लगा हुआ, दूर तक दिखता है, सर पे भी रखा हुआ है, यहाँ से भी एंटीना लगा हुआ है, कौन क्या कर रहा है। मैं चश्मा सर पे लगाता हूँ, देखा है ना, आंखों पे कम लगाता हूँ, सर पे क्यों लगाता हूँ, सोचे क्लियर दिखे कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं अपने माइंड को थोड़ा सा सही रखता हूँ। आंखों से तो जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, वो दिमाग भी जो सोच देख रहा है ना वो भी सही देख रहा है। तो तुम्हारी सोचें, तुम्हारी वाइब्रेशन मुझे डिस्टर्ब करती हैं। बात समझ आ गई स्कैमर से कैसे बचना है। दूसरा कानून याद रखिएगा कि जब कोई भी क्लाइंट आपको काम से ज्यादा पैसे देने की डिमांड करे कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, तो सीधा खबरदार हो जाए कि नहीं जी, ये पॉसिबल ही नहीं। एक काम जो बिल्कुल जरा सा है, उस काम के इतने पैसे क्यों कोई देगा। अभी अगर आपको कोई कहे कि मैं 20 पेज टाइप करने के पैसे दे रहा हूँ और एक पेज के $100 है, ये पिक्चर फॉर्मेट में है, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आप मुझे दे दें, तो आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए कि एआई के दौर में
जब इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना एकदम आसान है और फ्री है, तो फिर कोई मुझे $100 क्यों पे कर रहा है? फ्रॉड है। वो ये काम एआई से करवा सकता था ना, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है पिक्चर, तस्वीर खींच के दिए, और वो भी तस्वीर कहाँ की है, किसी पब्लिश बुक की, इंटरनेट से डाउनलोड की हुई पिक्चर आपको दे रहा है, ये टाइप करके दिखाएं, इसके टाइप करने के $100 मिलेंगे। तो ये भी स्कैम का पार्ट है। आपने बस भाग जाना है, नहीं जी मैं नहीं करता, मेरे पास पहले ही होता। उसके अलावा ये क्या करते हैं, हमारे और कराची शहर में बहुत से ऑफिस खुले हुए हैं, जो अभी बताया मैंने। वहां पर क्या होता है, आपकी डिफरेंट स्किल्स के हिसाब से उन्होंने मार्केटिंग की हुई है कि अगर आप टाइपिंग का काम जानते हैं तो आप हमारे साथ मिलकर काम करें, हम आपको एक पेज टाइप करने के $100 देंगे। आपको लगता है यार मुझे तो और कुछ आता ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल नल्ला हूँ, ठीक है, मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, सिर्फ टाइपिंग ही कर सकता हूँ, तो अब मैं जो है वो ये टाइपिंग कर लूंगा, आसान सा काम है, इसमें कौन सी मुश्किल है। मेरे पास तो टेक्स्ट टू स्पीच का जो है, स्पीच टू टेक्स्ट का भी टूल है, मैं वॉइस से बोल के टेक्स्ट टाइप करवा लूंगा, व्हाट्सएप पे भी आ रहा है, पढ़ता जाऊंगा, टाइप कर लूंगा और फटाफट पूरे 5 पेज बना के दे दूंगा। तो मेरे $500 बन जाएंगे एक दिन के। अब महीने कितने हो जाएंगे और साल कितने हो जाएंगे, और उसके बाद मैं ये करूंगा फिर वो करूंगा, पूरा शेख चिल्ली वाला माहौल बना के आप जाते हैं। जैसे ही उस ऑफिस में जाते हैं वो कहते हैं कि $700 रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, आप कोई भी काम करें। अब वहां जाते हैं तो आपको दिखता है कोई डिजिटल मार्केटर बैठा हुआ है, कोई पोस्ट डिजाइनर बैठा हुआ है, कोई वीडियो एडिटर बैठा हुआ है, सब लोग आए हुए हैं काम की तलाश में, क्योंकि जॉब है नहीं, लोग काम के मुतलाशी हैं, और गुर्बत बहुत ज्यादा है। तो हम जैसे सोचते हैं कि यार कोई भी काम मिले बस कर लेते हैं, तंग है ना अभी। अब जैसे ईद सर पे, तो अभी आप खुद किसी को भी देखेंगे ना, हर आदमी काम में लगा होगा, कुछ ना कुछ को करना है, जो तो वैसे ही हराम खोर है, जिनको काम करना ही नहीं है वो नहीं कर रहे, बाकी सब मेहनत कर रहे हैं। आप रोड पे देखो, कुछ नहीं है, पूरे रोड को घेर के उन्होंने दुकानें खोल ली हैं, जो बचा कुचा पहला पैसा था वो भी लगा दिया। इतने चप्पल बेचने वाले जो खरीदने वाले नहीं है, इतने कपड़े बिक रहे हैं, जितने दुकानें हैं, कि जो बेचारे आदमी नहीं है, दुकानदार ज्यादा है, ग्राहक कम है। मार्केट चले जाओ, हर जगह यही हाल हुआ। ठीक है, वो क्या कर रहा है, गरीब कोशिश कर रहा है कि मेरी 4 पैसे की आमदनी हो जाए, जो मेरे पास है वो लगा दूं और उसके बदले में कुछ कमा लूं। तो इस सोच को टारगेट किया हुआ कि गरीब इस वक्त परेशान है, इसको खेलो बस, हम अपना कमाओ, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये जहन लेकर के ये सारे के सारे जो है वहां पे गए। अब सब बैठे हुए हैं काम के लिए, काम ले लिया आपने भी, $700 आपने सोचा इन्वेस्ट करना कौन सी बड़ी बात है, काम तो मिलेगा, दिमाग में इतना आइडिया है। काम आप लेके आके जब करने बैठे ना, तब आपको पता चला कि जी मैं कहाँ फंस गया। ये 5 पेज की जगह पे 200 पेज है, इतना बारीक लिखा हुआ है कि पढ़ा ही नहीं जाता, बीच में लाइनों के अंदर भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब जो टाइप करना है ना पेज, उसकी रिस्ट्रिक्शन है क्या है जी, कि आपको फॉन्ट 8 का रखना है, स्पेस जो है वो 0 रखना है लाइनों के बीच का, पेज का साइज लीगल होगा। सही है, ये सारी इंस्ट्रक्शन है, कोई सेटिंग नहीं करनी है, सिर्फ टेक्स्ट लिख के देना सीधा सीधा, और उठा के दे दी क्या जी, पीडीसीएल की फोन डायरेक्टरी, ये छापो। अब वो इतनी बारीक होती है कि आप दूरबीन से भी नहीं देख सकते, उसके लिए अच्छा होता है, वो ऐसे करके देखते हैं कौन सी चीज देखनी है, फिर उसको टारगेट करते हैं। पूरी डायरेक्टली कोई भी नहीं कर सकता। उसके 5 पेज फाड़ के आपको देते हैं कि ये वाले 5 पेज करने हैं आप, आपके 5 पेज नहीं, इसके 5 पेज करना। अगर आपने 5 पेज पूरे नहीं किए तो आइंदा आपको काम नहीं मिलेगा। अगर आपने पेज टाइप किया और उसमें 5 गलतियां निकली तो आपकी एक गलती पर $1 काटा जाएगा, और अगर आपने 5 से ज्यादा गलतियां की तो भी आपको काम नहीं मिलेगा, और आइंदा भी आपके रजिस्ट्री कैंसिल। अब आप एड़ी चोटी का जोर लगा के 5 पेज पूरे करेंगे, जो उसने दिए हैं वो कभी जिंदगी में नहीं होंगे, वो 2 हफ्ते का काम होता है, और उनको ही पता होता है कितना फास्ट टाइपिंग है, 200 वर्ड्स पर मिनट का हिसाब होता है। अब वो इतना ज्यादा काम होता है कि आप एक दिन में कर ही नहीं सकते, आप नमाज रोजा छोड़ दें, तराबियां छोड़ दें, नमाजें छोड़ दें, खाना पीना छोड़ दें, सोना छोड़ दें, सुबह 8 से रात 8 बजे तक बैठ के काम करें, तब भी जो है वो नहीं होता। अब उन्होंने कहा है काम सबमिट करवाने का लास्ट टाइम 5 बजे, उसके बाद काम सबमिट नहीं होगा। ये सब रूल उन्होंने लिख के रखे हुए हैं। अब आप फंस जाते हैं, अभी पहुंच ही नहीं सका मैं तो पास, बस आपका फैक्टर है, उनका थोड़ी है। इस तरह लोग काम कर ही नहीं सके, नेट खराब हो गया, नेट नहीं चल रहा, उन्होंने दे दिया कि जी आपने 20,000 ऐड लगाने हैं, 20,000 जीमेल लगाना है, लिस्ट को ओपन करके उसको कमेंट करना है। कैसे करें, इतना हैवी टास्क है कि जो किया ही नहीं जा सकता। तो ये भी एज अ पार्ट ऑफ स्कैम है। उसके बाद उन्होंने रसीदें भी छापी हुई हैं, सब कुछ छापा हुआ है,
क्लेम आपके ऊपर आता है, आपने ही नहीं किया। और जो आप करके आखिरकार जमा करवा देते हैं, क्या 10 मिनट तो लेट हुआ भाई ले लो, तो कहते हैं ठीक है रख लो, अगर अप्रूव हो गया तो हम अगला काम देंगे, वरना कल पता करिए। अगले दिन वो क्या करते हैं, आपसे तो काम करवा ही दिया, अब उसको वो सेट करते हैं, और जिसका काम है उसको अच्छे पैसों में बेच देते हैं, और आपकी छुट्टी। आपसे ही पैसा ले लिया और क्लाइंट से ही पैसा ले लिया, तो उसकी बिल्डिंग खड़ी हो रही है, ऑफिस में एसी भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, बड़े बड़े सेंटर्स हैं। मैं नाम रिकॉर्ड नहीं करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ये सारे स्कीमों में नहीं फंसिएगा, आपको काम आता है ना भाई, अपना क्लाइंट को ढूंढ लो, या फिर रिमोट कंपनी के साथ जॉब करो, स्केमर्स के साथ मत फंसो। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, वो ऐसे स्केमर होते हैं कि वो लीगल स्केमर है, उन्होंने बकायदा कंपनी खोली हुई, आपको बिठाएंगे, काम करवाएंगे आपसे, और आपको सीधे सीधे पैसे भी देंगे, लेकिन रेट बहुत कम है। उनके साथ अगर आप काम करना चाहो तो ये परमिशन है कि आप अगर बहुत मजबूर हैं तो फिर आप काम कर लें, लेकिन अपना काम ढूंढें। वो कहलाते हैं कन्वेंसर। वो एक कंपनी खोलते हैं, और उसका नाम रखा होता है सॉफ्टवेयर हाउस। कराची शहर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, हर जगह पे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस हैं, एजेंसीज हैं, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं, डिजाइनिंग एजेंसीज हैं, खोली भी हैं। आप जाएं उनके साथ काम करें, जो काम 200 रुपए का है ना, उसके आपको मिलेंगे 25 रुपए। कर सकते हो तो बैठ जाओ, नहीं कर सकते, जितना काम करोगे कैश पेमेंट साथ के साथ मिलेगी, साफ सुथरे लोग। साफ बता दिया कि हम 20 रुपए दे रहे हैं, करना है करो, नहीं करना मत करो। कोई एडवांस चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं। वो मशीन लगी है, बैठ जाओ, ये पकड़ो काम, जाओ करो। जब तक दिल करे काम करो, काम कंप्लीट हो जाए जमा करवाओ, पैसे लो और जाओ। और करना है नया टास्क हो, वो आपको काम करवा रहे हैं। कॉल सेंटर भी बने हुए हैं, सब तरह के जितने आपको काम आते हैं उन सब की एक एजेंसीज बनी हुई है। आज तक है ना, अवतार तक बैठना है, टेंशन नहीं लो, क्योंकि आज, हाँ, वो मुझे ही पता है, मेरे पास तो इतने अलार्म लगे हुए हैं, मोबाइल में दिख रहा टाइम हो गया, टाइम हो गया। ये बात तो वो बेचारी दूसरी बच्ची आगे बैठ गई, उसका भी टाइम कितना, 20 मिनट हो गया। हाँ, अफ्तारी घर जाके करेंगे, अफ्तारी का जिम्मा नहीं, अफ्तारी तक पढ़ेंगे। जब थोड़ा सा टाइम रह जाएगा तो छुट्टी दे देंगे, फिर आप लोग जाके घर में पढ़ लें। नमाज की घर जाके पढ़ लेना, कोई फिक्र की बात नहीं, मस्जिद में बैठ जाना, अफ्तारी बहुत। तो मैंने थोड़ी बोला मत पढ़ के आओ। मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो भाई तुम लोग, तो तुम्हारी टेंशन है ना, स्केमर तुम्हारे साथ टकराएंगे, मुझे तो पता है। अब क्यों डर रहे हो, क्यों गई तू, क्लास पूरी सजा है ना, काम नहीं करके, काम कोई करके आया, सबसे पूछा ना, सबने कहा नहीं दी थी। ये बात तो मैंने पहले पूछ ली, जिसने की है वो तो जा सकता, तुम भी जाओ। हाँ, तुमने तो काम किया हुआ है, जा सकते हो। अच्छा खैर, तो इस टाइप के स्केमर से भी आपने बचना है, और जो लीगल लोग हैं उनके साथ आप बहुत मजबूर है ना अगर, तो फिर आप काम कर सकते हैं, जो साफ सुथरी बात करके आपको काम दे रहे हैं। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो इंटरनेट पे फ्री का काम दे रहे हैं, और लीगल काम दे रहे हैं, आप चार पैसे कमा सकते हो। मैंने जब अपना फीचर शुरू किया, तो मैंने भी पैसे, मेरे पास भी 1 रुपया नहीं होता था, ठीक है। तो मैंने ऑफिशियल एक साइट है, उस पर ये जो गूगल में टेढ़े मेढ़े लफ्ज आते हैं ना, तो कैप्चा गया था। ये कैप्चा टाइपिंग का काम ऑनलाइन में फ्री मिल रहा है, ठीक है। कंपनी का नाम मैं रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा, आप लोगों को वैसे मैं लिखवा दूंगा। उसमें जाके आप टाइपिंग करें, 1,000 वर्ड टाइप करने के आपको 1 रुपये मिले, साफ लिख दिया, ठीक है। लेकिन 1 रुपया मिलेगा, आपको 1,000 वर्ड लिखेंगे ना, 1 रुपया मिलेगा। और अगर आपने 3 गलतियां की तो अकाउंट सस्पेंड। थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करेंगे एक गलती पर, फिर दोबारा करेंगे, फिर तीसरी मरतबा करेंगे, अकाउंट लाइफ टाइम सस्पेंड। अब आप दोबारा से नहीं कर सकते, और जो पैसे कमाए हुए हैं वो भी टू। तरीकाकार है, $1 कमाएं, जब $1 हो जाए अपने बैंक में ट्रांसफर करें, फिर आगे काम करें। इस तरह करके ये पूरा इंस्टीट्यूट बनाया मैंने। अपना मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, इस पे काम करके कंप्यूटर लिया, फिर यहाँ पे मैंने सारे लोगों को बिठा के काम करवाया। इंस्टीट्यूट में पढ़ाने से पहले हम बच्चों से कभी तस्वीर पढ़ी थी ना आपने, ऐसे ही आते थे, वो काम करते थे और उसके पैसे उनको देते थे, कि भाई 1 रुपया हमें मिल रहा है, हम, यानी अगर 100 रुपये हम कमाएंगे
आपने 100 रुपए का काम किया, आपको 90 रुपए आपको मिले, 10 रुपए हमारे। आपको जितना काम करना है आप करें, कीबोर्ड मशीन सब हमारी। आप आए यहाँ बैठ के काम करें। ठीक है। अच्छा, लोग मैं मुझे कॉपी बहुत करते हैं। लोगों को लगा कि ये बड़ा बिजनेस है, बड़े लोग आते हैं, हम सब ने खोल दिया, सारे फंस गए, फ्रॉड हो गया उनके साथ, वो भी स्कैमर के हाथों आ गए। अच्छा, मैंने जिससे काम लिया था वो बंदा खुद उस कंपनी में काम करता था, और वो कंपनी स्विट्जरलैंड की कंपनी थी, वो वहीं रहता भी था, उस कंपनी के एरिया में रहता था जहाँ कंपनी ऑफिशियल थी। तो जो मैं काम करता था, उसने मुझे कंपनी का अकाउंट बनवा के दिया था, और मैं वहां से काम करता था। अकाउंट मैं बना सकता था, मुझे अलाउ है, अभी भी अलाउ है, मैं बना सकता हूँ। वो बंदा अभी मेरे हाथ में। ठीक है। तो वो जो पैसे होते थे, तरीका होता है हर काम का। जैसे मैं आपको एक लफ्ज समझा रहा हूँ, ऐसे ही वो भी समझाया था। तो वो पैसे अकाउंट में ट्रांसफर किए और फिर काम किए। तो अगर आप ये चाहें कि ये वाला काम करें, अच्छा उनमें कुछ राइट है, ये सब फॉलो कर लिया आपने, तो जब आप 10,000 वर्ड टाइप कर लेंगे ना, तो आपको वो 10% बोनस देंगे। जब 20,000 वर्ड पे चले जाएंगे तो 20% बोनस देंगे। अब आपका रेट बढ़ जाएगा, पहले 10,000 वर्ड पे 1 रुपया था, अब 10,000 वर्ड पे 10 रुपया है, और 10% बोनस अलग मिलेगा। तो कंटिन्यू अगर आप 2 महीने 3 महीने काम कर लेंगे ना उनके साथ, तो फिर आपके एक वर्ड का 1 रुपया आ रहा हो, और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप कहीं भी देखें, टक 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 टाइप करते रहेंगे। मैं भी करता था, अमित भी करती थी, मेरी बहनें भी करती थी, भाई भी करते थे, सब मिलके करते थे। तो कुछ होता ही नहीं था, कहाँ से इंस्टीट्यूट बनेगा, कोई देने वाला ही नहीं है। अपनी मेहनत से ये हमने खड़ा किया, काम किया, पैसे भी आए। बाद में 7 रुपए मेरे, $60 मेरे डूब भी गए। बैंक को किसी ने हैक कर लिया, वो अब तक हैक है, बैंक ही हैक हो गया। लेकिन कंपनी अभी भी बाकी है, और उस जैसी और भी कंपनी है जो ये काम देती हैं। तो अगर किसी को ऐसी मुश्किल लगे तो फ्रॉड में फंसने से पहले मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि हार्ड वर्किंग के जरिए से। अच्छा, जो शख्स है जिससे मैंने ये काम लिया शुरू में, उसने कराची शहर में प्लाट भी खरीदे, बिल्डिंग भी बनाई, गाड़ियां भी ली उसने, और एक मॉल खोला, बड़े बड़े बिजनेस शॉप्स खोले, में डिफेंस में बंगलो लिया, उसी कंपनी के उसी काम से। और बहुत सारे लोगों ने मेरे पास काम करके अच्छा पैसा भी बनाया, अच्छा काम किया। ठीक है। तो अगर कभी फंसे तो मैं बता दूंगा, कोई मुश्किल आए तो पूछ लीजिएगा, सर वो कंपनी का नाम बता दें, तो मैं आपको उसके सारे रूल वगैरह, अकाउंट कैसे बनता है, क्या होता है, आपको मैं सिखा दूंगा, पैसे नहीं लूंगा उससे। ठीक है। अगर कभी ऐसा वक्त पड़े, लेकिन आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप अपनी स्किल्स को फॉलो करें और उसके मुताबिक काम तलाश करें। और जो चीजें मैंने बताई हैं अभी, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और इसके ये रिसर्च, ये काम करने के बाद इसकी वीडियो जरूर लगाएं, अपने आप को मार्केट करें, काम पकड़ें। ईद में कुछ कमाना नहीं है क्या? कितने दिन रहेगा? अभी तक किसी का मुझे नहीं दिख रहा। ये बार बार बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ही पूरे 5 साल गुजर जाएंगे, मुझे यही नहीं बोलना पड़े। चलो अब छुट्टी करो, बच्ची को भी थोड़ा सा एक लफ्ज पढ़ा दो। सर आपने वो वेबसाइट का नाम बताया था जिसमें टाइपिंग करता मैंने ये बताया नहीं है। ये बताया था। वो तो उनका तो वही